मान लो कि तुम्हारे घर में शादी है, तो शादी में पूछा जाता है ना कि कितने लोग आएंगे, तो उसमें बताया जाता है कि 200 आदमी आएंगे या तो 300 आदमी आएंगे। उसके हिसाब से क्या किया जाता है, खाना बनाया जाता है। तो उसी तरह जनगणना किया जाता है कि हमारे देश में कितने लोग हैं, कितने औरत है, कितने पुरुष है, कितने नौजवान है, कितने बूढ़े व्यक्ति है। इससे पता चलेगा कि हम मान लीजिए कि कोई भारत में कोई स्कीम आएगा, जैसे में अभी जो जीविका मिल रहा है, क्या मिल रहा है जीविका में 10,000 पैसा। ये कैसे पता चला होगा कि बिहार में कितनी महिलाएं हैं, जनगणना से। कैसे पता चलता है, जनगणना से। और मान लीजिए कोई स्कीम कराया होगा, तो इसीलिए क्या कराया जाता है, जनगणना। तो भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था, लिखना है भारत में सबसे पहले जनगणना हुआ था तो 1872 में। उस समय वायसराय था लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित रूप से कब जनगणना हुआ, नियमित रूप से कब जनगणना हुआ। कहने का मतलब यह है कि देखो 1872 में जनगणना हुआ, उसमें किसी का नाम मतलब लिया गया था, किसी का नाम नहीं लिया गया था, मतलब छूट गया था जो। तो उसके लिए भारत में नियमित रूप से जनगणना कब हुआ, 1881 में। उस समय लॉर्ड रिपन था, क्या था, लॉर्ड रिपन। तो 1871 में जो जनगणना हुआ था, तो उसका कोई कप्तान होगा ना, जिसके देख रेख में होता होगा। तो उस समय भारत का जनगणना आयुक्त सी फ्लोडेन, भारत का जनगणना आयुक्त। भारत में पिछला बार 2011 में जनगणना हुआ था, कितना, कब हुआ था, 2011। समय जो जनगणना हुआ था कैसा हुआ था, पेपर होता था ऑफलाइन। अब जो जनगणना होगा 2027 में, कब होगा, 2027 में। ये होगा डिजिटल। तो जनगणना कैसे किया जाता है, कोई आता है तो पूछता है कि आपके घर में कितने फैमिली है, कितने लड़के हैं। तो उसी पर एक फिल्म है मालेमाल वीकली, कौन कौन देखा है, कॉमेडी फिल्म। उसमें परेश रावल है। वो जाता है तो पूछता है क्या कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ। 51 में। वो जब गया जनगणना कराने नो, तो घर पर डोर को खोला, तो उसमें से एक बूढ़ी औरत निकली थी। क्या निकली थी, बूढ़ी औरत। तो उससे पूछा हुआ कितने बच्चे हैं, तो बताइए कितने, 6। तो फिर दूसरा का भी सवाल पूछा कि आपका शादी हो गया है, तो गाली पे एक चटका। तो ये गया नगर एक में कि महाराज बोले थे कि जाओ जनगणना करे, हम गए पूछने तो खबर दे दी। औरत बोलना चाहती थी कि जब बचे तो शादी हो गया तब ना, भारत में जनरली को कैसे होता है, शादी होता है तब ना लड़का लड़की। उसके बाद दूसरा का बार उससे पूछा गया ना, उससे बोला गया कि अगला बार जाना तो पूछना उल्टा सवाल, यानी कि सबसे पहले पूछना कि शादी हो गया है, और उसके बाद पूछना कि कितने बच्चे हैं। तो दूसरा का गया बेचारा, तो इस बार कहा क्या आई थी, लड़की आई थी, कुंवारी लड़की। तो पूछा कि शादी हो गया है, तो बोली कि नहीं। तो फिर दूसरा का सवाल उससे बोला ही नहीं गया था कि जब शादी नहीं हुआ है तो उसका लड़का लड़की नहीं होता है। तो फिर पूछ रहा है कि कितने बचे हैं, तो फिर एक चटका। लिखना है कि भारत में जनगणना की अवधि, भारत में जनगणना की अवधि कितना वर्ष है, 10 वर्ष बाद। प्रत्येक 10 वर्ष बाद क्या होता है, भारत में जनगणना होता है। तो देखो सबसे पहले हुआ था 1872, उसके बाद 1881, 2001, और उसके बाद 2011। लास्ट बार कब हुआ था, 2011 में। कॉमन चीज है कि यूनिट डिजिट में क्या, यूनिट डिजिट 111, तो याद रही। पूछ दी कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1872 में। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ, 1951। यूनिट डिजिट क्या लुकाता,
एक। अब ऑप्शन दे दी 1952, 1953, 1947। तो देखो हमने के पहचान करे वो यूनिट डिजिट इकाई अंक का रहेगा चाहिए एक। तो अभी जितना हमने के पढ़े के बाद जनगणना के बारे में किसका पढ़ना है 2011 का, 2011 का। तो 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, पहला सवाल। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, किसी को पता है? 121 करोड़, 121 करोड़। अब वर्तमान में 150। 15 बार जनगणना हुआ है, लिख है कि अभी तक भारत में 15 बार जनगणना हुआ है।